नमस्कार मित्रों, गुरुकुल डिफेंस एकेडमी की लाइव क्लास में सभी मित्रों का स्वागत है। आइए आज देखते हैं हम गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में जो आज क्लासेस स्टार्ट होगी और जो आज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि यूपी बोर्ड से रिलेटेड क्लास 10 की क्लास स्टार्ट होने वाली है और वो भी टॉपर्स 2026 बैच। इसके फ्यूचर्स क्या हैं? लाइव क्लास नोट्स PDF, डाउट्स ग्रुप, मॉक टेस्ट और एक्सपीरियंस टीचर्स के द्वारा अध्ययन कार्य कराया जाएगा। और देखते हैं इसी के साथ इसमें जो इसका रजिस्ट्रेशन क्लास स्टार्ट होगी प्रारंभ से वो कब से 15 जून से, और इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे कब से? कल से। आइए इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि आप लोग इसमें क्लास में जुड़ेंगे कहाँ से। तो जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, गूगल क्रोम पे जाके वेबसाइट को सर्च करना है गुरुकुल डिफेंस एकेडमी। वहीं से आपको क्या मिलेगा, ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। वहीं से ऐप को इंस्टॉल करना है या वेब में लॉगिन करना है, साइन अप करें पहले फिर उसको लॉगिन करें। वहीं से जाके आपको क्लास 10 का कोर्स परचेस करने को मिलेगा। और ये कोर्सेस है कितने में? मात्र 1499 रुपये में। अगर जोड़ा भी जाए तो शायद 150 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से भी नहीं पड़ेगा एग्ज़ाम तक। आइए देखते हैं आज के लिए जो ये क्लास स्टार्ट होगी। ये क्लास 10th के बहुत ही कमज़ोर वर्ग के बच्चे या हाई लेवल के बच्चों, सभी मध्यम वर्ग यानी सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। क्लास होगी 0 to हीरो, यानी 0 से स्टार्ट होगी और अंत तक क्वेश्चन कराए जाएंगे। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं। जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो आपका पहला होगा रियल नंबर, जो चैप्टर है फर्स्ट रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। तो पहले हम रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है, रियल नंबर। रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। आइए देखते हैं। संख्याएं वैसे होती हैं दो प्रकार की, एक वास्तविक संख्याएं और दूसरी काल्पनिक संख्याएं। तो इसमें काल्पनिक संख्याओं को नहीं पढ़ना है, लेकिन हम पढ़ते किसके बारे में? वास्तविक संख्याओं के बारे में। जो वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, ये दो प्रकार की होती हैं। एक परमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर, और दूसरी है अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्या। फिर अपरमेय संख्याएं हैं, ये 3 भाग होते हैं इसके, या 3 भागों में डिवाइडेशन कर दें या इसको पहले 2 भागों में कर लें। कितने भाग होते हैं इसके? 2 भाग। एक होता है इसका पूर्णांक और दूसरा होता है भिन्न। दूसरा क्या होता है? भिन्न। और पूर्णांक के होते हैं 3 भाग, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक में शामिल क्या होता है?
ऋणात्मक पूर्णांक में तुम्हारी पूर्ण संख्याएं भी शामिल होती हैं, पूर्ण संख्याएं, जिसमें 0 शामिल होता है। आइए अब इनका हम, ये हो गया इसका वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण। अब हम इस एक एक करके सभी के बारे में पढ़ते हैं। देखो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। जो वास्तविक संख्याएं हैं वो परमेय, यानी वास्तविक संख्याएं, परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं, इन संख्याओं के समुच्चय को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। जैसे 2, 3, 4, 5 या √2, √5, इस प्रकार से जो ये संख्याएं हैं, तो ये क्या हो गई, वास्तविक संख्याएं यानी परमेय संख्याएं। और अपरमेय संख्याओं के समुच्चय को ही क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या वास्तविक संख्याएं। तो आइए देखते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, उसे परमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 5, 7, 4, इस प्रकार से √16, √2 नहीं या 4, कितना होगा 4, √9, इस प्रकार से जो ये समुच्चय है इसको क्या कहते हैं, परमेय संख्याएं। या इसी को परमेय संख्याएं में क्या लिख सकते हैं, और भिन्न के रूप में 4/5, 7/8, ये कैसी संख्याएं, परमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं क्या है, अपरमेय संख्याओं में क्या है कि जैसे अपरमेय संख्याएं जिन्हें हम भिन्न के रूप में ना लिख सकें, यानी p अंश बटे हर के रूप में ना लिखा जा सके, p/q के रूप में ना लिखा जा सके, तो इसको क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या। जैसे √2, √3, √5, √7, इस प्रकार से जो ये संख्याएं हैं जिनका पूर्ण वर्ग नहीं है, वर्गमूल ना ले सकें पूर्णता, उसे क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या। इन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगला क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक में क्या है कि धनात्मक संख्या भी शामिल होती है और ऋणात्मक भी। जैसे -1, -0, 1, 2, ... इस प्रकार से जो ये संख्याएं हैं ये क्या कहलाते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक में भी कितने प्रकार होते हैं, 3। एक होता है धनात्मक। धनात्मक का मतलब +1 से +2 +3 ... प्लस इन्फिनेटिव। प्लस का क्या, इन्फिनेटिव या इनफाइनाइट, ये क्या हो गई धनात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक में क्या होता है, -1, -2, -3, -4 ... -5, इस प्रकार से जो भी माइनस इन्फिनेटिव तक, ये कैसी संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। और इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में यदि 0 शामिल कर दें तो इसको क्या कहते हैं, पूर्णांक, यानी कि पूर्ण संख्याएं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। ये इनका क्या है, रियल नंबर का वर्गीकरण है। आइए, इतनी आशा करता हूं कि इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अब हम इसके क्वेश्चन की ओर, जो इसका क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1 है। एक्सरसाइज 1A में पहले क्वेश्चन का पहला सवाल, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखते हैं इसमें अभाज्य गुणनखंड करने, क्या करने, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। जैसे कि 140,
140 के हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम फैक्टर करेंगे। 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14 जीरो, फिर 2 से यहाँ काटेंगे 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 1 बची जीरो तो 10 हो जाएंगे। अब ये 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, फिर 7 से 7 एकम 7। इस गुणनखंड तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये इसके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड। इसी के साथ ये इसका पहला क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 156 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 1 बची कितने हो जाएंगे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 1 बची 18, 2 नीम 18। अब ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब 13 से 13 एकम 13। इस प्रकार से 156 के फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये इसके क्या हो गए, फैक्टर यानी गुणनखंड। इसी प्रकार से अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, यानी 38 25। 38 25 के गुणनखंड यानी इकाई अंक 5 है तो 5 से काटना है। 5 सत्ते 35, 3 बची कितनी हो जाएंगे 32, 5 का 30, 2 बचे 55 25। 5 सत्ते 35, 3 बचे 32, 5 का 30, 2 बचे 25 55 25। फिर 5 से काटना है, 5 एकम 5, 2 बची 26 55 25, 1 बची 15, 5 तिया 15। अब यहाँ कितना आ गया 153। 153 काटेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 एकम 3। फिर यहाँ काटेंगे 3 से, 3 दूनी 6, नहीं 3 एकम 3, कितना आएगा 3 एकम 3, 2 बचे 21 तो 3 सत्ते 21। अब ये आ गया 17 से 17 एकम 17, तो यहाँ क्या फैक्टर हो जाएंगे 5 इंटू 5, यानी कि 38 25 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। या इसमें हम 3 से पहले काट देते तो 5 से बाद में काटते। ये इसके क्या हो गए अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर। नोट करिए इसे जल्द से जल्द, और फिर देखते हैं हम इसी प्रकार से 505 और 7429 के। और इसका जो YouTube चैनल है वो क्या है, गुरुकुल डिफेंस एकेडमी दिव्यापुर। और सभी लोग हमारे साथ लाइव क्लास में अंत तक जुड़े रहें, जो कि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से आपको क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि 5005 के क्या करने हैं फैक्टर। तो 5 इकाई का अंक है तो इसे 5 से फैक्टर करेंगे। 5 एकम 5 जीरो, इधर काटेंगे 5 एकम 5। इस प्रकार से देखते हैं इस क्वेश्चन को 7 से यदि काटें तो 7 एकम 7, 3 बची 28, नहीं 30 हो जाएगा। तो 7 चौको 28, कितना बचेगा 2 21, 7 तिया 21, 7 तिया 21। इसके बाद में इसको देखते हैं 11 से, तो 11 एकम 11, 3 बचा 11 तिया 33, फिर 13 से 13 एकम 13। इस प्रकार से 5 4 5 के
जो अभाज्य गुणनखंड है यानी कि प्राइम फैक्टर जो हैं वो कितना है 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 के फैक्टर्स हुए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यानी 74 29 74 29। तो 74 29 को देखते हैं हम सर्वप्रथम। ये किसी अभाज्य संख्याओं से ही फैक्टर्स होंगे इसके। तो देखते हैं हम बड़ी संख्या से, यानी कि लास्ट में 9 है, 17 से करें तो 17 से 17 चौको 68, 17 चौको 68, तो कितना बचेगा इधर 6, कितना बच जाएगा 6, इधर हो जाएगा 62, 17 तिया 51, 62 से कितना घटा दें 51, तो कितना बच जाएगा 11, इधर आ जाएगा 9 119, 17 छिक्का 1 नहीं 17 सत्ते 119, 17 छिक्का कितना होता है 102 और 17 सत्ते 119, तो यहाँ कितना आ जाएगा 7 437। अब किससे काट के देखें 19 से काटेंगे तो 19 दूनी 38, 43 से 38 घटाएंगे क्या बचेगा 5 57 होगा, 19 दिया 57, 23 आ गया, 23 स्वयं से कटेगा, 23 एकम 23। इस प्रकार से इसके 74 29 के जो फैक्टर हैं वो फैक्टर कितने हैं 17 गुणे 19 गुणे 23। इस प्रकार से ये 74 19 के प्राइम फैक्टर्स हैं। इसी के साथ ये पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर है सेकंड, निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए जिसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 26 और 91। 26 और 91, जब यहाँ कोई विधि ना दी जाए कि हमें किस विधि से हल करना है, तो इसमें क्या करना है, जब ये चीज़ नहीं ज्ञात हो कि हमें क्या 26 करना है या 26 91 का एचसीएफ एलसीएम निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ना तो हम इसमें भाग विधि का प्रयोग करेंगे और ना ही अभाज्य गुणनखंड विधि का करेंगे। इसमें हम प्राइम फैक्टर जो एक साथ करते हैं इसका प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं हम इसमें क्या कि 26 और 91 दोनों संख्याओं को ये हम चेक करेंगे ये कितने से कट जाएंगी। तो ये 13 से कट जाएंगी, 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91। इस प्रकार से यहाँ 2 आ गया, यहाँ 7 आ गया। अब ना तो यहाँ 2 और ना 7 किसी एक ही टेबल से एक के अलावा नहीं कटेंगे, तो इस प्रकार से यहाँ जो इसका एचसीएफ हो जाएगा वो एचसीएफ कितना होगा 13, कितना हो जाएगा 13। अब इसको यहाँ 2 से काटते, 2 एकम 2, 7 बचेगा। अब 7 को 1 से, 7 एकम 7, तो एलसीएम यहाँ कितना आएगा 13 गुणे 2 गुणे 7, तो कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14, 14 गुणे 13, तो 14 गुणे 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 चौको 52 की 2 हासिल 5, 13 एकम 13, 13 5 18 182, कितना हो गया 182। इस प्रकार से यहाँ इसकी क्या करनी है जांच करने के लिए क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्याएं क्या है 26 और 91, तो 26 गुणे 91 26
बराबर एचसीएफ 13 और एलसीएम कितना है 182। यहाँ क्या करनी है, इन्हें इक्वल दिखाने हैं, हेल उत्तर की जांच करनी है। तो 26 और 91 का गुणा करें तो 26 एकम 26, 26 एकम कितना हो जाएगा 26। तो 26 एकम 26 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हासिल 2। तो 26 निम्मा, तो 26 निम्मा 9 छिक्का 54 की 4 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 204, यानी कि 20 204 हो जाएगा। 20 46, यहाँ से 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 चौको 52, 52 2 54 हासिल 4, ये हासिल 5, 13 एकम 13, 13 5 18, 13 अट्ठे कितना हो जाएगा 104। आइए देखते हैं इधर, इसका गुणा करेंगे यदि, तो गुणा करने पर क्या हो जाएगा 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 अट्ठे 104, 104 में 2 जोड़ेंगे 106 हासिल 10, 13 एकम 13 और 10 23, कितना आ गया 23 66। यहाँ 26 एकम 26 हासिल 6 और नहीं हासिल कितनी 2 और 6, 26 निम्मा 234, 234 में 2 जोड़ देंगे 236। इस प्रकार से इसका ये ऑप्शन सही है, 23 66 आ गया बराबर। तो इसी को क्या कहते हैं उत्तर की जांच। इसी प्रकार के इसके 2 क्वेश्चन शेष और हैं, ये भी सेम इसी प्रकार करने हैं। इसको नोट करिए जल्द से जल्द। आइए देखते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 510,92, 510,92। तो इसमें भी इसी प्रकार से कर लें फैक्टर। सर्वप्रथम 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बची 11, 2 पंचे 10, 1 बची 10, 2 पंचे 10। यहाँ 2 चौको 8, 1 बची 12, तो 2 छंग 12। अब इधर 255 आ गए, इधर क्या आ गया 46। ये भी अब 2 सेमी पाड़ा से नहीं कटेंगे। तो यहाँ का क्या करेंगे कि 255 जो है 2 से काटेंगे तो ऐसा ही लिखना है। और इधर क्या करेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6। यहाँ कितना आ गया 23। सभी लोग इस चीज़ पे ध्यान दें। अब लास्ट में इसमें देखें इकाई अंक कितना है 5, तो ये 5 से काटेंगे, 5 25, 5 एकम 5, तो ये 23 हो गया। तो इस प्रकार से इधर फिर काटेंगे, 3 से कट जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 2 बचेगा 21 हो जाएगा 23, 3 सत्ते 21, 23 ऐसा ही। अब यहाँ 17 से काटेंगे, 17 एकम 17, 23, तो 23 से काटेंगे, 23 एकम 23, 23 एकम 23। अब यहाँ इसका जो एचसीएफ होगा वो एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 2, और जो इसका एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 23, 2 दूनी 4 पंचे 20 तिया 60, 20 तिया 60, 17 20 गुणे 17
60 गुणे 17 तो 17 छिक्का 102 यानी 1020 गुणे 23 तो 0, 23 दूनी 46 और 23 एकम 23, कितना आ गया 23,460। तो LCM कितना हो गया 23,460। आइए अब देखते हैं इसको हम क्या करेंगे, इसके उत्तर की जांच क्या करेंगे, इसके उत्तर की और जांच। उत्तर की जांच करने के लिए क्या करना होगा हमें, दोनों संख्याओं का गुणनफल 510 गुणे 92 बराबर 23,460 गुणे, उल्टा हो गया यहाँ, ध्यान दें इस चीज़ पे कि HCF पहले लिखा है तो HCF को ही पहले लिखेंगे। तो क्या होगा 2 गुणे 23,460। तो इधर देखते हैं गुणा करेंगे, 0 का 0, 2 छंग 12, 12 की 2 हासिल कितनी हो जाएगी, 2 छंग 12 की 2 हासिल है 1, 2 चौको 8, 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। इस प्रकार से 46,920, 46,920 सभी स्टूडेंट्स 510 में 92 का गुणा करके कमेंट में शेयर करें, लिख करके टाइप करें कितना आ रहा है गुणा करने से। हो गया होगा सभी का गुणा, तो सभी लोग कमेंट में लिखें। ये भी कितना आएगा 46,920, कितना आएगा 46,920। जब ये बराबर आएंगे तभी उत्तर सही है, अन्यथा उत्तर गलत है। इसी के साथ नोट करिए इसको जल्द से जल्द, सभी स्टूडेंट्स जल्द से जल्दी नोट करें और बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो इसका थर्ड है वो 336,54। ये संख्याएं सर्वप्रथम हम पहले कितने से काटेंगे, 2 से। 2 एकम 2, 1 बची 12, 2 छंग 12, 1 बची 16, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। या 2 से 27 नहीं कटेगा, 2 से 3 से ये काटें तो कट जाएंगे दोनों संख्याएं, 3 15। इधर क्या होगा 1 बचेगे, 3 18, 3 निम 27। अब 56 और 9 आया, ये 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो यहाँ देखें 2 से कट जाएगा 56, 2 दूनी 4, 1 बची 16, 2 8 16, इधर 9 ऐसा ही लिखेंगे। फिर 14 28, 2 से कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 9 को ऐसा ही लिखना है, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 9 को ऐसा ही लिखेंगे। 9 को चाहें तो डायरेक्ट काट दें या 3 से काट दें 2 बार। 9 को डायरेक्ट काटेंगे तो 7 ऐसा ही, 9 एकम 9, तो यहाँ 7 से 7 एकम 7। आइए देखते हैं कि HCF इसका कितना आया है। पहले 2 से कटी संख्या एक बार 3 से कटी है तो 2 तिया 6। इसका LCM क्या हो जाएगा, 2 से कटा है 2 बार, नहीं 2 2 4 बार, और 3 से कटा है कितने बार, 3 बार, या 1 बार कर दें तो 9 बार, यानी 3 से 1 बार, 1 बार 9 से, 1 बार 7 से। तो इधर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, 48 गुणे 9। तो इस प्रकार से सभी लोग गुणा करके बताएं। 9 8 72 की 2 हासिल 7, 7 तो 9 चौको 36, 7 43, फिर गुणा कितने का 7 का,
7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 या 21 1 22, 7 चौको 28, 7 या 21 1 22 हासिल 2, 7 चौको 28 तो 30। कितना आ गया? 30 24। इस प्रकार से ये आंसर कितना आ गया? 30 24। और सभी लोग हमारे साथ बने रहें अंत तक। ये टाइप 2 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? 12। इसमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। जब यहाँ लिखा हो कि किसी विधि का करना है तो फिर अभाज्य गुणनखंड का है तो अभाज्य गुणनखंड ही विधि लगाएंगे। जैसे 12 है तो 12 के गुणनखंड करेंगे इस प्रकार, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 तिया 6, 3 एकम 3। इसी प्रकार से 15 के करने, 3 से 3 5 15, 5 एकम 5। और इधर 21 से 21 है, 21 को 3 से 3 सत्ते 21, 7 को 7 एकम 7। अब यहाँ हम देखते हैं सभी के गुणनखंडों में क्या कॉमन है। इधर 12 है, 12 के गुणनखंड क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 के गुणनखंड में क्या कॉमन है? यानी 3 गुणे 5। और 21 के गुणनखंड में क्या है? 3 गुणे 7। देखिए इस प्रकार से यहाँ सभी गुणनखंडों में क्या कॉमन है? 3। क्या कॉमन है? 3। तो इसका जो HCF है वो कितना हो जाएगा? 3। HCF कितना हो जाएगा? 3। और इसी के साथ इसमें जो LCM ज्ञात करना है वो कितना हो जाएगा? कॉमन वाला एक बार लिखते हैं। अब बचा क्या? 2 बार, और एक बार 5 शेष है और एक बार 7। इन सभी का क्या कर दें हम? गुणनखंड। तो ये टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गया है। तो यहाँ 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 7 60 सत्ते 420। इस प्रकार से इसका एलसीएम आया 420 और एचसीएफ कितना है? 3। इसी प्रकार से क्वेश्चन इसका दूसरा करते हैं। इसमें क्या है? 17 23 और 29, 17 23 29। इस प्रकार से यदि हम 17 के प्राइम फैक्टर करते हैं तो इसके फैक्टर क्या होंगे? 17 गुणे 1। और 23 के फैक्टर क्या होंगे? 23 गुणे 1। और 29 के फैक्टर क्या होंगे? 29 गुणे 1। यहाँ 17 एकम 17, यानी कि कॉमन क्या हो जाएगा? यहाँ से जो HCF आएगा वो जो कॉमन होगा वही होगा, 1 आएगा। कितना आएगा? और LCM कितना आएगा? 17 गुणे 23 गुणे 29। 17 गुणे 23 गुणे 29। इस प्रकार से यहाँ से जो 17 गुणे 23 गुणे 29 है तो इनके हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने पर आइए देखते हैं क्या होता है। गुणा करने से गुणा करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? 17 गुणे 23 यानी 17 तिया 51 की 1 हासिल 5, 17 दूनी 34 5 39 391 गुणे 29। गुणे कितना हो जाएगा? 29। तो 29 एकम या 9 एकम 9, 9 निम 81 की 1, 9 तिया 27 और 8, 27 8 35, इधर 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 तिया 6 और 1 7। यहाँ कितना? 9 2 1 3, 8 5 13, 7 3 10 और 1 11। कितना आ गया? 11,339। तो इसके गुणनखंड कितने आ गए? 11,339। आइए देखते हैं इसी के साथ इसके क्वेश्चन नंबर एक और है। क्वेश्चन नंबर 3।
इसको नोट कर लीजिए जल्द से जल्द। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी प्रकार से है। 3, 8 के गुणनखंड क्या होंगे, 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने बार, 3 बार, और लास्ट में कितना लिखते हैं गुणा में 1। और 9 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 गुणे 3 गुणे 1, और 25 के फैक्टर क्या होंगे, 5 गुणे 5 गुणे 1। इस प्रकार से इसमें भी सभी में जो कॉमन आएगा वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ कॉमन कितना है, 1। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 1। और इसी के साथ इसमें एलसीएम जो आएगा, एलसीएम को हम कलर चेंज करके लिखते हैं, यानी पेन का कलर चेंज कर लें। 2 कितने बार है, 3 बार, और 3 कितने बार है, 2 बार। 5 कितने बार है, 2 बार। इस प्रकार से इसका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, या इधर से 5 25 या 75 या 225 225 दूनी 450 450 दूनी 900 900 दूनी 1800 900 दूनी 1800। इस प्रकार से इसका एलसीएम कितना है, 1800, और एचसीएफ कितना है, 1। बढ़ते हैं इसी प्रकार इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यदि एचसीएफ 306,657 का 9 है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं एलसीएम क्या है, 306 गुणे 657। इसमें देखिए एचसीएफ दे रखा है कितना, 9। चाहे तो इसको हम फॉर्मूले के जरिए भी कर सकते हैं या इस तरीके से कर दें। अगर फॉर्मूला, आइए देखते हैं, पहले इससे देखते हैं। 9 एचसीएफ दिया तो 9 से हम काट देंगे, 9 तिया 27, 3 बचेगी 36, 9 चौको 36, 9 सत्ते 63, 2 बची 27, 9 तिया 27। यहाँ 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 17 बार कटेगा 73। अब 17 को ऐसा ही काटना है, 17 एकम 17, 73 किसी से नहीं कटेगा तो 73 एकम 73। इस प्रकार से इसमें सभी गुणनखंडों का क्या कर लेंगे, गुणनखंड। तो 9 गुणे 2 गुणे 17 गुणे 73। तो इस प्रकार से इसमें क्या कर लेंगे, हम पहले गुणा कर लें, 73 गुणे 17, तो इधर क्या हो जाएगा, 17 तिया 51 की 1 हासिल 5, 17 सत्ते 119, 119 5 114, 114 आया तो 9 दूनी 18, 18 का इधर गुणा कर देंगे, 18 एकम 18 की 8 हासिल 1, 18 चौको 32 नहीं 18 चौको 72, 1 73 हासिल 7, 18 एकम 18, 7 25 की 5 हासिल 2, 18 एकम 18 2 20, कितना आ गया, 20,538, 20,538। इस प्रकार से इसका आंसर आ गया। और आशा करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए क्वेश्चन 4 तक, बाकी के क्वेश्चन इसके नेक्स्ट क्लास में होंगे। और सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें। और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अंत तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। सभी मित्रों का धन्यवाद।